हेलो गाइस, आप सभी को राधे राधे। तो यहाँ के शाम के बज रहे हैं 6:30 और मैं आ चुकी हूँ हल्दीराम एक दिन पहले। और क्योंकि कल भाई दूज है जैसा कि आपको पता है, तो इसलिए मैं हल्दीराम आ चुकी हूँ। मुझे यहाँ से लेनी है मिठाइयाँ जो मैं अपने भाइयों को दूँगी, तो वही मैं लेने के लिए आ गई थी अपने पतिदेव जी के साथ। तो आप सभी को हैप्पी भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएँ। इस दिन पहले तो बहन भाई की रक्षा करती हैं और उसके बाद भाई बहन की रक्षा करते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे की रक्षा करते हैं। और यहाँ पर मैं बैठी हुई थी, मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ खा पी भी लेती हूँ। तो हमने सिर्फ कोल्ड कॉफ़ी पी थी यहाँ पर, क्योंकि खाने का कुछ खास मन नहीं था, तो इसीलिए हम लोग यहाँ कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर ले लिया रसभरी रसगुल्ले, क्योंकि ये सभी खा लेते हैं, तो मैंने सबके लिए यही लिए। तो क्योंकि बहुत टेस्टी भी होते हैं, मतलब छोटे छोटे से होते हैं और टेस्ट भी होता है उनमें। और यहाँ से लेने के बाद मैं घर चली गई थी। फिर ये नेक्स्ट डे की है, भाई दूज वाले दिन की। तो यहाँ पर मैं रेडी होने की कुछ दिखाई नहीं पाई, कुछ भी नहीं दिखा पाई, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बचता है। तो यहाँ मम्मी बैठी हुई, तो मैंने बोला पहले मैं खिला देती हूँ अपने लड्डू गोपाल को। मेरे 2 भाई और हैं मेरे, तो मैं उन दोनों लोगों को खिला रही हूँ। और राधा रानी भी हैं, तीनों लोग यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले मैं उनको खिला रही हूँ, क्योंकि मैंने भाई माना है, तो मैं राखी भी बांधती हूँ और उनको भाई दूज भी करती हूँ। तो मैंने उनको खिला दिया है। ये जैसा कि आप बड़े मेरे प्यारे लग रहे थे, नज़र ना लगे, मैंने यहाँ शुरू कर दिया था। उसके बाद जो हमारी बुआ सास आई है, वो मम्मी और पापा को खिलाएंगी। तो कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर बुआ जी मम्मी पापा को खिला रही हैं। हमारे यहाँ ऐसा होता है, आपके यहाँ कैसा होता है ज़रूर बताइएगा मुझे। आरती करते हैं, चौक होता है, तो मतलब सभी के यहाँ ऐसे ही होता होगा। तो फिर अब बुआ भी कैसी लग रही थी गाइस, बहुत अच्छी लग रही थी। काव्या जो उनकी बेटी है, वो भी मतलब सेम ड्रेस थी दोनों की। और ये बुआ ने स्टिच करवाया है, बाहर से नहीं लिया है। लहंगा जो पहन रखा है उन्होंने खुद, लैस लेके, चुन्नी, दुपट्टा पूरा उन्होंने बनवाया है, कुछ भी बाहर से नहीं लिया। तो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने ख़रीदा हुआ है, नहीं। तो बहुत सुंदर लग रही थी। आपको कैसी लगी है ये भी बताइएगा। तो यहाँ पर मम्मी पापा खा लेते हैं, उसके बाद खाएंगे हम। अब आती है मेरी टर्न, मैं और मेरे पति देव जी खाएंगे। क्योंकि जब शादी हो जाती है ना, तो जब मतलब लड़के तो भाई तो बैठते ही हैं, लेकिन साथ में उनकी वाइफ भी बैठती हैं। तो साथ में ही बुआ हमेशा खिलाती आई हैं, तो इसलिए मैं खाती हूँ और मैं भी खिलाती हूँ अपनी भाभी को साथ में बिठा के। तो यहाँ पर हमारा हंसी मजाक भी चल रहा है और वीडियो भी बन रही है। कई बार तो मुझे ये भी लगता है कि मैच सिचुएशन के हिसाब से कौन सा बैटर खेल रहा है वो कितना वैल्यू ऐड कर सकता है, उस लिहाज से भी आप डीआरएस ले सकते हैं। और यहाँ पर टॉम लेथम एंड कंपनी ने यही इरादा कर लिया था और यही सोच ऋषभ पंत के। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर बुआ ने बड़े बड़े को खिला दिया था। अब आती है छोटों की बारी। तो संदीप भैया नहीं थे, वो आएंगे शाम को 7 बजे। तो जब तक जो थे उनको खिला दिया था वो, तो इसीलिए क्योंकि काम भी बहुत ज़रूरी होता है, तो वो शाम को आ जाएंगे, तो बुआ शाम को खिला देंगी उनको। तो यहाँ पर अब खा रही हैं वर्षा और रोहित भैया। उसके बाद बारी आती है मेरे ताऊ जी के लड़के की। तो यहाँ पर है सीपू, नाम सिपेंद्र नाम है। तो यहाँ पर मैंने उसको भी खिला दी थी। खिलाने के बाद जो मेरे मतलब 2 भाई और थे, उनको मैंने गोले पूछकर तो उसको दे दिए थे, ताकि वो दे देंगे, क्योंकि वो उनको भी काम था, तो काम भी ज़रूरी है देखो, तो इसलिए मैंने उनके पूछ के दे दिए थे, डब्बा दे दिया था। तो यहाँ पर मैंने खिला दिए थे, पूछ रही हूँ मैं। तो गाइज़, यहाँ पर खिलाने के बाद, इनको खिलवाने के बाद मैं निकल चुकी थी अपने घर के लिए, क्योंकि सब वहाँ पर भी मेरा वेट कर रहे थे। तो मैंने कहा अब निकल जाती हूँ, टाइम बहुत हो चुका था, 12 बज गए थे, आई थिंक 12 साढ़े 11। क्योंकि छोटी बुआ थी वो जल्दी आ गई थी, बड़ी बुआ इस बार नहीं आ पाई हैं, क्योंकि जो फूफा जी हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको फीवर आई थिंक आ रहा था। और जो दक्ष है ना, वो दिवाली पे थोड़े से पटाखे से मतलब जल गए हैं, तो इसलिए कंफर्टेबल आना उनको ठीक नहीं लगा। जब तक तबीयत ठीक नहीं होगी तो
मन भी नहीं करता है कहीं जाने का, इसलिए वो नहीं आए हैं। तो हम निकल चुके थे, हमें रास्ते में मिली हैं भाभी, और ये है कर्निश, आप तो जानते ही होंगे, भाभी को तो बहुत अच्छे से ही जानते होंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया है आधे रास्ते से कर्निश और भाभी को, ये हमारे जाएंगे हमारे साथ। और यहाँ पर गाइस इतना सुंदर, मतलब ऐसा लग रहा था ना जैसे पेड़ है, मतलब बना हुआ डिज़ाइन। यहाँ पे सारे ये कबूतर हैं। तो गाजियाबाद, मयूर विहार, दिल्ली सेक्टर 18, कोई बता सकता है यहाँ का कौन कौन है? तो मैं तो इससे आगे जाऊँगी। और ये हम पहुँच जाते हैं भाभी के यहाँ पर। तो यहाँ पर जीजा और साली बैठी हुई हैं, तो मैं व्लॉग बना रही थी। मैंने कहा आप बनाओ, ये कुछ बोल रहे थे, फिर इन्हें कैमरा जब मैंने ओपन किया तो फिर ये कुछ बोले ही नहीं है, शर्माते इतने हैं। का प्यार हो जाएगा एकदम से। कर्निश, कर्निश, मैं समझ गया, वो कोई इशू है जो भी है। तो बस आते ही यहाँ पर मैं भैया को खिलाने लगी थी, लेकिन सो सैड वाली बात यह है कि व्लॉग नहीं बन पाया है मेरा, क्योंकि मैंने इनको बोल दिया शॉर्ट वीडियो बना दो, तो पूरी मेरी शॉर्ट वीडियो बनी थी, तो वो तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर देख लेना। और यहाँ पर उसके बाद लवली खिला रही है, क्योंकि हमने बोला साथ में ही हम बैठ जाते हैं और खिला देते हैं। तो यहाँ पर कर्निश लड़ रहा है भैया से, क्योंकि भैया ने सारे गेम डिलीट कर दिए थे कर्निश के, क्योंकि वो हमेशा फ़ोन में ही लगा रहता है इसलिए। तो वो भैया से बोल रहा है कि मुझे डाउनलोड करके दो बार बार। फिर भैया ने बोला नहीं, क्योंकि फ़ोन में वो हद से ज़्यादा मतलब लगने लगा था, चलाने लगा था। तो उन्होंने बोला कि और कुछ देखना है तो देख लो, गेम डाउनलोड नहीं होंगे। तो यहाँ पर लवली कर रही है भाभी को टीका। सीधी है ये? एक फ्रंट टैक्स का है, खिला दे। हां फ्रंट टैक्स का मैंने 2743 पर ये हाथ से खिला दो। कंपनी ऐसी है कि मुझे इसमें टीका लगा है। अरे इसका एसर का एसर का तो महंगा ही होगा भाई, एसर का सस्ता नहीं होगा। मैं उसमें एसर का 6000 5000 से कम का नहीं है। ओह नो। 11 मसाज कर दो। क्या क्या गेम है? गेम है क्या ना मेरे फोन में खेल रहा है गाड़ी वाला। मजे आ गए उसको, तो कितनी हंसी आ रही है उसे, कितनी खुशी है उसको मुंह पे। अब दूसरों के फोन में ही खेल पाएगा। ये साउथ का अन्ना स्वामी जरूर लग रहा है कर्निश। काला सा भी लग रहा है, आगे लगी रहा काला सा। सावला सा भी लग रहा है, और शर्ट का कलर वैसा है ना, हरा कलर है। ये लो। सर में ये भैया का है क्या? उसका थोड़ी है, बोला वो शेयर बोल ले का तो कहीं हमारे हैं, है। तो इसमें रख बेइज्जती। उसके बोल ले हैं। ऊपर किसका रखा है वो लिफाफा? मना कर ले जीजू, मत बनाओ मेरी वीडियो। बना लो पर इंटरनेट पे ले लो ना, ले लो, ले लो, पूरा ले लो, ले लो बस। कर लेंगे, ठीक है। हाँ। ये लो, इसमें तुम जूस पीते रहना। थैंक यू। आदिश भाई ये क्या करते रहेंगे? हाँ ये बात भाई दूज मतलब समझाओ तो। अरे मतलब तुम भाइयों से लेते रहोगी तो थोड़ा उनको भी ऐसा लगेगा मेरे को भी कुछ मिलना चाहिए अच्छा ससुराल में। खर्चा तो पति करके आता है ना। चलो थैंक यू सो मच, आपका गिफ्ट और आपके लिफाफे बड़े पसंद आए। तुम अपने लिए खुद ले लेना। चलो इसमें जूसी है। चलो तो गाइस भैया के यहाँ से निकलने के बाद मैं मम्मी के पास आ गई थी। तो आप मानोगे नहीं, मैं मम्मी के पास 5 बजे आ पाई हूँ। पूरा दिन मुझे भैया के यहाँ निकला है, और बस भैया के यहाँ निकला है मुझे, मतलब 1:30 बजे मैं 1:30-2 बजे भैया के यहाँ आ गई थी। तो वहीं पर ही मेरा सारा टाइम निकला। मैं मम्मी से आके 5 मिनट, और यहाँ पर आ चुके हैं अंकित जीजू और निकू दीदी।
और ये सब साथ में बैठे हुए। तो पापा ने यहाँ पर बनाए थे ब्रेड पकोड़े, इतने बचे हैं और ख़त्म भी हो गए सारे, गरम गरम बनाए थे, सारे खप गए। अब बन रही है ब्रेड पकोड़े के साथ चाय, क्योंकि चाय के बिना तो हर चीज़ मेरी अधूरी ही है। तो गाइज़ एक भाई और है, आप जानते ही होंगे, आपने मेरे व्लॉग वीडियो में देखा है, प्रणव। तो प्रणव को मैं खिलाने के लिए आ गई थी, उसके बाद अपने घर गई थी भैया के यहाँ से, ने प्रणव के यहाँ गई, फिर घर गई हूँ मैं। तो यहाँ मैं प्रणव को खिला रही हूँ और ये शॉर्ट वीडियो बने, मुझे नहीं पता था इन्होंने शॉर्ट बनाई है, मुझे लगा व्लॉग में बनाई होगी, पर मेरी मिस्टेक हो गई, मैंने देखा नहीं एक बार भी इधर भी, तो इसलिए मैं आपसे जो भी था मैंने शेयर कर दिया है वीडियो। हाँ आई नहीं तब आएगी ये टाइम से। उसके बाद में हम लोग निकल चुके थे मौसी जी के यहाँ के लिए, क्योंकि मौसी ने बुलाया हुआ था, तो पूरे दिन तो नहीं जा पाए, पर हमने सोचा फ्री होकर रात में एकदम जाएंगे। तो मौसी ने प्रॉपर सारा खाना बना के रख लिया था जब तक मैं पहुँची हूँ। मतलब मैं मौसी के यहाँ कुछ कर ही नहीं पाती, उससे पहले मौसी कर लेती है। तो मौसी ने यहाँ पे कचौड़ी हमारी फेवरेट बनाई थी, हम दोनों की दाल की, हम दोनों दाल की खाते हैं, तो उन्होंने वही बनाई। हमने और सब कुछ मना कर दिया, तो बोल रही थी कि पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी, नहीं मम्मी ने बनाई है पनीर की सब्ज़ी चावल, तो आप मत बनाओ, आप सिर्फ हमें कचौड़ी बना के खिला दो। तो इसलिए, और यहाँ हम पहुँच गए हैं, तो यहाँ हम पानी पी रहे हैं। उसके बाद में मैं आपको दिखाऊँगी प्रशांत को। मतलब निखिल और प्रशांत दोनों ये ऐसे हैं कि मतलब पता नहीं इनको क्या लगता है कि कोई देख लेगा हमें व्लॉग में, मतलब उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं जब तक व्लॉग बनता रहा। और यहाँ पर मौसी बना रही है कचौड़ी, इतनी छोटी और अच्छी बनाती है ना मौसी की कचौड़ी पकौड़ी, मुझे बहुत अच्छी लगती है मम्मी की। मतलब वो इतनी छोटी छोटी कचौड़ी बनाती है, चटपटी बनाती है बहुत। और यहाँ पर मैं खा रही हूँ दाल की कचौड़ी, और यहाँ पर ये भी खा रहे हैं। तो गाइज़ ब्लॉग कैसा लगा है, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो गाइज़। आपके सपोर्ट की, प्यार की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप आगे बढ़ाओगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी। चुन्नी भी है, मैं चुन्नी भी अच्छी नहीं लग रही, 600-650 का दिया होगा। 700 मांग रहा था। तो गाइज़ मौसी के यहाँ से हम घर आ गए थे। उसके बाद में मेरे मम्मी ने चंपी करी, फिर मैंने बोला इनसे करवा लो, बहुत ज़बरदस्ती करवाई है, शर्म आ रही थी उनको। तो मैंने बोला मम्मी तो है, तो मम्मी से ये दूसरी बार करवा रहे हैं। और यहाँ पर ये करवाने के बाद अच्छे से जाके सो गए थे, क्योंकि मेरे साथ वो भी थक गए थे पूरे दिन बैठे बैठे। तो मम्मी से मैंने बोला कर दूँ, मम्मी ने बोला ठीक है। मम्मी ने मेरी भी करी और इनके भी करी। तो ये आराम से बैठे हुए और बातें कर रहे हैं मम्मी से, हम तीनों लोग बैठ के। बाकी पापा और निखिल उधर हैं, वो लोग लेटे हुए थे। तो हम तीनों काफ़ी देर तक बैठे हैं, 12 बजे तक बातें करते रहे हैं। तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।